वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है वह औरत या आदमी कौन है जिसने तंत्र मंत्र का सहारा लेकर आपके पर्सन को आपसे दूर किया है। गाइस, अक्सर रिलेशनशिप्स में सब कुछ अच्छा चलते हुए भी अचानक ब्रेकअप हो जाता है। अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि वो रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता या टूट जाता है। तो हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में किसी ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया है और रिश्ते में उस इंसान को हमसे दूर कर दिया है। तो आज की रीडिंग में मैं एक्सपोज करूंगी वो पर्सन कौन है, उनकी राशियां बताऊंगी और कुछ लोगों के जीवन में जो थर्ड पर्सन है उसका नाम का पहला लेटर भी बताऊंगी, जिससे आपको कहीं ना कहीं 90% पता लग जाएगा कि हाँ, आपके जीवन में वो पर्सन जिसने दूर किया है वो कौन है। तो पूरी रीडिंग देखनी है। कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। बीच में से रीडिंग को स्किप करके ना सुने। बहुत लोग टैरो रीडिंग को इसी तरह देखते हैं, शुरू का पार्ट देख लिया, फिर बीच का छोड़ दिया, फिर लास्ट में पहुंच गए। टैरो रीडिंग इस तरीके से काम नहीं करती। कौन सा कार्ड कब निकल आए बीच में, कौन सी एनर्जी क्या आंसर देना चाहती है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, यू नेवर नो। तो पूरा रीडिंग, पूरा वीडियो ध्यान से सुने। चलिए, मन में अपने भगवान का 3 बार नाम ले लें। आप जिस भी भगवान को मानते हो, उम्मीद करती हूँ आपने उनका नाम ले लिया है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए कार्ड जो हैं वर्तमान स्थिति में आपके पर्सन को उलझा हुआ दिखा रहे हैं, यानी कि करंट सिचुएशन उनकी लाइफ के अंदर, वो जहाँ कहीं भी हैं, जिसके साथ भी हैं, डेफिनेटली यहाँ पे डार्क एनर्जी है। यहाँ पे कोई लव स्पेल, कोई लव बाइंडिंग रिचुअल, कोई ऐसा तंत्र मंत्र का सहारा लेना, वशीकरण कराना, ऐसी एनर्जी है। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो पर्सन शुरू से ही आपसे झूठ बोल रहे थे, आपको डबल माइंड कर रहे थे, आपको सच नहीं बता रहे थे, तो आप फिर भी इस रीडिंग को पूरा सुन सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता शुरू में जो रिश्ता था वो आपका कैसा था, आज के समय में उस रिश्ते में इतनी दरार क्यों पड़ गई है। कहीं ना कहीं कोई डार्क एनर्जी तो आप दोनों के रिलेशन को खराब कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड है वो उदासी, अंधेरा, अकेलापन, डाउट करना, शक करना, वहम की एनर्जी में जाना। अगर इनको पहले अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह का डाउट नहीं रहता था, ये बहुत ही लाइफ को ओपन माइंड के साथ बोल्डली इंजॉय करते थे, बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र में ध्यान नहीं देते थे। इनकी एनर्जी में चेंज आ गया। ये पर्सन ओसीडी का शिकार भी हो सकता है। ओसीडी एक ऐसी बीमारी होती है जो इंसान को साइकोलॉजिकली उन्हीं चीज़ों को दोबारा दोबारा दोहराने की तरफ लेकर जाती है। जैसे किसी ने उदाहरण के रूप में अपने घर के दरवाजे को लॉक कर दिया है, तो वो उस दरवाजे के ताले को, उस लॉक को 5 बारी चेक करने जाएगा कि ताला सही से लगा है या नहीं। तो इस तरह की कुछ लोगों को बीमारी हो जाती है। वो एक ओसीडी का नाम अगर नहीं सुना तो उस ओसीडी की बीमारी का एक बहुत बड़ा सिम्टम यही है कि किसी भी चीज़ के बारे में लगातार उसी चीज़ को दोहराना, उसी चीज़ के बारे में सोचते रहना। तो ये पर्सन अभी हेल्दी एनर्जी में नहीं है। मैं इनके कुछ ऐसे
टैरो कार्ड्स देख पा रही हूँ जिसमें इनकी एनर्जी में बहुत ही जल्दी जल्दी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। कभी ये अपने आप को उस रिलेशन में लटका हुआ फील करते हैं थर्ड पार्टी के साथ जिसने भी इनके ऊपर तंत्र मंत्र किया है, और कुछ लोगों के लिए ये उस इंसान का नाम होगा जिनसे इन्होंने स्पेल करवाया है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ब्लैक मैजिक, विच क्राफ्ट, हुडू, स्पेल्स और स्पिरिट्स के साथ बात करना, इन सभी कामों को अपने हाथों से करते हैं। तो कुछ लोगों को अपनी इंट्यूशन के अंदर डाउट आता होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, शायद मेरे पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, इसी वजह से वो मेरी तरफ नहीं आ रहे। और कुछ लोग अपनी इंट्यूशन को 100% यकीन करते हैं कि हाँ मेरे पर्सन पे ब्लैक मैजिक है, मेरे पर्सन पे जादू है, मेरे पर्सन पे तंत्र मंत्र है, मेरे पर्सन को वशीकरण कराकर मुझसे दूर किया है। तो गाइस, ये इंसान, आपका जो पर्सन है, ये इंसान किसी ऐसे पर्सन के चक्कर में फंस गए हैं, ऐसे जाल में फंस गए हैं जिनसे इनको बाहर निकालना आसान बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी लोगों को तो ऑलरेडी पता भी होगा कि वो इंसान कौन है। इस पर्सन की एनर्जी उस इंसान के द्वारा कंट्रोल की गई है, इनका माइंड कंट्रोल किया गया है, इनके एक्शंस कंट्रोल किए गए हैं। इस पर्सन को कुछ हेल्थ इश्यूज भी आ रहे होंगे, या तो लास्ट ईयर मई के महीने से, कुछ लोगों को पिछले 5 से 8 महीनों के बीच में। अगर आप इस पर्सन के कांटेक्ट में रहे होंगे तो आपने ये ज़रूर सुना होगा कि इनको कोई ना कोई हेल्थ इशू आया है। और कुछ लोगों के पार्टनर में हो भी सकता है कि पिछले 15 महीनों के अंदर, लास्ट 15 मंथ्स में कोई एक्सीडेंट हो गया है, किसी तरह से हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, कोई अचानक लॉस हो गया है, किसी पर्सन से इनको मेजरली किसी तरह का रिवेंज मिला है, कोई कर्मा मिला है। तो ये बातें आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको बताई हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बताई, अपने अंदर ही इन्होंने उन बातों को रखा है, तो वो बातें ये किसी थर्ड पर्सन से करते रहे होंगे, क्योंकि आपका पर्सन पिछले 15 महीनों में कई बार तंत्र मंत्र का शिकार हुए हैं। और ये मैं 90% लोगों के लिए बोल रही हूँ, 100% लोगों के लिए नहीं बोल रही। क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बहुत लोग बहुत सारी बातों को नेगेटिवली ले जाते हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए इस रीडिंग का जनरल तरीके से रेजोनेट करना आपको गाइडेंस देगा। ये किसी की पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पर जो आज भी इस पर्सन से बात करते हैं, जो आज भी इस पर्सन के साथ रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये रिलेशन एक टफ टाइम को दिखा रहा है। ये टफ टाइम अभी से नहीं शुरू हुआ, ये पिछले कई महीनों से चल रहा है। और कुछ लोगों के पर्सन यहाँ तक सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि उनको अपने अंदर ही डर लगने लगा है कि कहीं किसी ने उनको ब्लैक मैजिक करके ज़िंदगी में पीछे गिराने का काम तो नहीं किया। अब ये पर्सन ये बातों को सोचने पर मजबूर हो गए हैं। फिर मुझे यहाँ पे नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स मिले हैं। कुछ लोगों के पर्सन ने स्पिरिचुअल बनना, रिलीजन से जुड़ना, किसी आध्यात्मिक गुरु यानी कि स्पिरिचुअल टीचर
कोई मेंटोर, कोई गाइड, कोई ऐसा इंसान जिसका ये अभी कुछ महीनों से ऑनलाइन या तो कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई सत्संग सुन रहे हैं, कोई पॉडकास्ट सुन रहे हैं, स्पिरिचुअल होने के साथ साथ अपने आप को ये नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कर भी रहे होंगे, अपनी नज़र उतारना, या इन्होंने ये बात अगर आपको शेयर की है कि मेरा काम बनते बनते रुक जाता है, या मुझे अचानक ही कोई हेल्थ इशू आ जाता है, जबकि मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता हूँ, प्रॉपर डाइट लेता हूँ, प्रॉपर टाइम पर सोता हूँ, डिसिप्लिन्ड हूँ, डेडिकेटेड हूँ, और अपने आसपास की सराउंडिंग्स में मुझे अवेयरनेस भी रहती है, फिर भी मुझे हेल्थ इशू क्यों आ रहे हैं, फिर भी मेरे कामों को रोका क्यों जा रहा है। तो अब इनमें ना वो बात आ गई है कि मुझे जानना है कि किसी ने मुझ पे कुछ किया तो नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर को ड्रीम्स आ रहे हों, कहीं कहीं से हालुसिनेशंस फील हो रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी इनको सिग्नल मिल जाता है डिवाइन का, यूनिवर्स का, जिससे ये अपने आप में पॉजिटिव सोचते सोचते एंड मोमेंट पे फिर नेगेटिव बन जाते हैं कि आखिर मेरे साथ दुश्मनी कौन निकाल रहा है। कई बार इनका शक आप पर जाता है। अब ये जनरल रीडिंग है, सभी लोग ये ना सोचें कि मैम ये क्या बोल रहे हैं। देखिए, जब इंसान कोई परेशान होता है, जब इंसान को कुछ ऐसे बुरे सपने आना, अचानक रात को नींद खुल जाना किसी नाइटमेयर की वजह से, किसी डर की वजह से, किसी अननोन एंटिटी या किसी स्पिरिट की प्रेजेंस फील होना, तो वो इंसान क्या करता है, जो उसके करीबी लोग होते हैं, सबसे पहले उसका दिमाग वहाँ जाता है कि मैं अपनी बातों को उनके साथ शेयर करूं। और कुछ लोग इन बातों को नेगेटिव ले जाते हैं कि मान लीजिए उनकी किसी से लड़ाई हो गई है, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे दोस्त है, चाहे ऑफिस में साथ काम करने वाला है, तो हमें लगता है कि उसने मुझसे लड़ाई करी थी, शायद उसी ने मेरे लिए कुछ गलत किया है, कोई स्पेल करवा दिया, कोई तंत्र मंत्र करवा दिया, कोई डार्क एनर्जी या ब्लैक स्पिरिट को मेरी लाइफ में भेज दिया है। तो कई बार इनका शक अपने दोस्तों पर, अपने करीबियों पर, जिसमें रिश्तेदार भी दिख रहे हैं और थर्ड पार्टी भी दिख रही है, और स्मॉल परसेंटेज जो मुझे सिर्फ 10% ही पूरी रीडिंग में दिख रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर ने आप पर भी डाउट किया है। करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन है, हमारे प्रेम संबंध हैं, जिनके साथ हम इतना ज़्यादा रोमांटिक टाइम, ब्यूटीफुल टाइम, इमोशनल बॉन्ड शेयर करते हैं। जब इंसान का मन परेशान होता है तो कुछ लोग उन पर भी शक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये पर्सन को लगने लगेगा कि अब उनको इसका रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि पानी सर के ऊपर से जा चुका है। तो वो आदमी या वो औरत कौन है? देखिए, कुछ लोगों में तो ये वो इंसान है जो तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, हुडू, विचक्राफ्ट, इस तरह की चीज़ों को खुद परफॉर्म करते हैं। तो ये कोई तांत्रिक भी हो सकता है, चाहे ये लेडी हो, चाहे ये जेंट्स हो। और कुछ लोगों में ये वो इंसान है जो इनका थर्ड पार्टी रिलेशन है, कि उसी पर्सन ने इनको कुछ ऐसा अपनी तरफ अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए या उनके साथ शादी करना चाहते हैं, इसलिए इन चीज़ों का सहारा लिया है, या फिर किसी और से करवाया है ताकि ये पर्सन मेरी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए बने रहे, मुझे कभी छोड़कर ना जाए। और कई बार क्या होता है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, कुछ लोगों की सोसाइटी
ऐसे लोगों के साथ होती है जो इन तरह की चीज़ों को करते हैं। जब हम एक्साइटमेंट में आकर हम चले जाते हैं उनके साथ कि चलो हम देखते हैं, हमारा फ्रेंड इन सब चीज़ों को करता है, हम वहाँ जाते हैं। तो अगर आप ऐसी चीज़ों में बहुत लंबे समय तक इन्वॉल्व रहते हो, मैं ब्लैक मैजिक की बात कर रही हूँ, अच्छी स्पेल्स की नहीं। देखिए, हवन करना, यज्ञ करना, मंत्रों का जाप करना, पूजा पाठ करना, किसी तरह से फायर रिचुअल्स करना, चाहे वो कैंडल मैजिक हो, चाहे वो हम अपने घर में जो हवन करते हैं, दीपक जलाकर, अगरबत्ती जलाकर, धूप जलाकर, वो अलग चीज़ है। वो अच्छी स्पेल्स हैं, वो अच्छे रिचुअल्स हैं, वो अच्छी एनर्जी है। दुनिया में अच्छी और बुरी एनर्जी दोनों ही होती हैं। अब हवन उनके लिए भी किया जाता है जो काली विद्याएं हैं, जो स्पिरिट्स हैं, जो ब्लैक मैजिक है। तो बहुत लोग ना इन चीज़ों को लेकर समझ नहीं पाते कि अच्छे स्पेल्स क्या होते हैं और नेगेटिव स्पेल्स क्या होते हैं। अगर कोई हस्बैंड वाइफ अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए किसी से उपाय करवाता है तो वो गलत नहीं है, उनकी शादी हो गई है। वो अपने हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए किसी के पास जाते हैं कि मुझे मेरी वाइफ का प्यार हमेशा मिलता रहे या मुझे मेरे हस्बैंड का प्यार हमेशा मिलता रहे। तो वो गलत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उसकी शादी हो गई है तो वो उसको छोड़ दे, मेरी तरफ आ जाए। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें शादी नहीं होती और वो दूसरे की शादी को देखना नहीं चाहते कि इसकी शादी किसी से भी ना हो, ये सिर्फ मेरे लिए ही बना रहे या बनी रहे। तो ऐसी चीज़ों में काफ़ी लोग डार्क स्पेल्स को, नेगेटिव एनर्जीज़ को, स्पिरिट्स को, ब्लैक मैजिक को, विच क्राफ्ट को, हुडू को परफॉर्म करते हैं या करवाते हैं। तो मुझे आज की रीडिंग में 90% डार्क एनर्जी मिली है। अब मैं आपको उस औरत या उस आदमी के नाम का पहला लेटर बताने वाली हूँ। ये थर्ड पार्टी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये थर्ड पार्टी में वो इंसान भी हो सकता है कि जिनके नाम का लेटर वो है जो शायद आप ऑलरेडी जानते हो। आपका इंट्यूशन बताता है आपको, पर कई बार आप इंट्यूशन का सुनते नहीं हो। सबसे पहले तो यहाँ पे नाम का लेटर है H, I, F, A, T, S, J, O, V, P, N और लास्ट यहाँ पर लेटर है लेटर K। देखिए, ये रीडिंग जनरल है। हो सकता है बहुत लोगों की लाइफ के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और अगर वो अपनी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी से बाहर भी आना चाह रहे हैं तो वो कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि जब किसी के ऊपर स्पेल कर देते हैं ना, वो पर्सन अपना दिमाग यूज़ नहीं कर पाते। उनको खुद में ब्रेन फॉग फील होता है, एनर्जी स्टैगनेंट हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में रुक जाती हैं जिनसे बाहर निकलने के लिए रास्ता भी नज़र नहीं आता। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि समय समय पर अपनी लाइफ के अंदर अपनी नज़र को उतारा करें, अपने रिलेशन में लगी नज़र को उतारा करें। टाइम टू टाइम रिलीजियस प्लेसेस को विज़िट करा करें, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को पार्टिसिपेट करें, उसमें कंट्रीब्यूट करें। अपने घर में समय समय पर हवन, पूजा, यज्ञ करवाते रहें। आपका कोई भी धर्म है, अगर आप घर में रेगुलर नहीं करा सकते तो अपने हाथ से डेली अपने घर के स्पिरिचुअल जो आपका प्लेस है, मंदिर है पूजा का, या फिर आपने अपना ऑल्टार सेट किया हुआ है,
अपने अल्तार में जाकर बैठकर कुछ टाइम मेडिटेट करो। डेली कोई ना कोई फायर रिचुअल परफॉर्म करो, रोज कैंडल जलाकर या दिया जलाकर या इंसेंस लगाकर नेगेटिव एनर्जीज़ को वहाँ से क्लियर करो। तो यहाँ पे राशियाँ सारी आई हैं। मैंने आपको उस आदमी और उस औरत का जो नाम का पहला लेटर है बता दिया है। ये रीडिंग मुझे रिक्वेस्ट की गई थी और ये रीडिंग की रिक्वेस्ट मुझे हाल ही में मिली है। बहुत ज़्यादा मुझे ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि बहुत सारे टैरो रीडर्स इस तरह के क्रूशियल टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं। ऐसे टॉपिक्स आपकी अवेयरनेस, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके जीवन में आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ करवाने के लिए कि दुनिया में अगर पॉजिटिव चीज़ें हैं तो नेगेटिव भी हैं। तो टाइम टू टाइम अपने आप को पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के लिए लेकर जाया करें, अपने फैमिली के साथ या खुद से। और बहुत लोग जो हैं वो कहते हैं हम रिलीजियस नहीं हैं लेकिन हम स्पिरिचुअल हैं, लेकिन कभी कभी आपको रिलीजन के लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि रिलीजियस प्लेसेस में जाकर जो वाइब्रेशन मिलती है, जो पॉजिटिविटी मिलती है, वो इन नेगेटिव एनर्जीज़ को लाइफ से बिल्कुल ही कट कर देती है। और जितनी भी स्पिरिट्स होती हैं, जितने भी डार्क एनर्जीज़ होती हैं, वो अक्सर भगवान के नाम से डरते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। कमेंट में ज़रूर लिखना नेगेटिव एनर्जी ओवर, ताकि आपकी लाइफ से नेगेटिव एनर्जी, नज़र दोष है या कोई भी तंत्र मंत्र है रिलेशन पर, वो ख़त्म हो जाए। और इस चैनल से आप पॉजिटिव एनर्जी को लेकर जाओ, वाइब्रेशंस में हाई रहो, प्रोटेक्टेड रहो, सेफ रहो एंड हैप्पी रहो। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।